हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ेंगे पूर्व विभाग तृतीय लहरी भाव भक्ति श्लोक क्रमांक 10। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे साधना के अभिनिवेश से भाव की उत्पत्ति होती है, उसके बारे में चर्चा हो रही। तो आपने नारद जी के बारे में सुना था, अब 10th में क्या बोल रहे हैं मेरे पीछे बोलिए। रत्या तु भाव एवात्र न तु प्रेमाभिधीयते। रत्या तु भाव एवात्र न तु प्रेमाभिधीयते। मम भक्ति प्रवर्तेति वक्ष्यते स यदग्रतः। मम भक्तिः प्रवृत्तेति वक्ष्यते स यदग्रतः। रत्या तु भाव एवात्र न तु प्रेमाभिधीयते। रत्या तु भाव एवात्र न तु प्रेमाभिधीयते। मम भक्तिः प्रवृत्तेति वक्ष्यते स यदग्रतः। मम भक्तिः प्रवर्तेति वक्ष्यते स यदग्रतः। यहाँ पर रति भक्ति रसामृत सिंधु 1.3.9 में शब्द से भाव को ग्रहण करना चाहिए, प्रेम को नहीं। कारण आगे भक्ति रसामृत सिंधु 1.3.11 और भागवतम 1.5.28 में मेरी भक्ति यानी प्रेम में प्रवृत्ति इस प्रकार कहा जाएगा। बात यह कह रहे हैं कि इस श्लोक में 9वें में यहाँ पे रति होना चाहिए था, रुचि रति मान, यहाँ पे रति होना चाहिए। तो यहाँ पे रति लिखा है, तो रति का अर्थ यहाँ पर प्रेम नहीं लिया जाएगा, रति का भाव लिया जाएगा, क्योंकि इसके 26 है, 1.5.26 भागवतम का है। उसके बाद 1.5.28 में बोलते हैं कि मेरी भक्ति में प्रवृत्ति हुई, अर्थात प्रेम भक्ति में प्रवृत्ति हुई। तो ये प्रमाण इसका है कि रति हुई इस प्रकार से उनकी। तो इजी है, दुर्गम समगुनी। आगे कारिका 11 में नारद ने कहा है भक्ति प्रवृत्तात्म रजस्तमोपहा। यहाँ भक्ति शब्द से प्रेम भक्ति को ही जानना होगा। रति प्रेम की प्रथम अवस्था होने के कारण भक्ति यानी प्रेम उससे भी उत्कृष्ट है। अतएव प्रेम सूर्यांश साम्य भाग अर्थात भाव प्रेम रूपी सूर्य का प्रथम किरण है। यहाँ पर भाव एवं प्रेम में तारतम्य को दिखाया गया है। मतलब श्लोक क्रमांक 26 में 26 ऑफ भागवतम एंड 1.3.9 ऑफ भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है कि रति प्रेम की पहली अवस्था है। उसके बाद अब अगले श्लोक में वहाँ बताएंगे, दैट मीन्स 11th में 11th इस 1.3.11 इस ग्रंथ का और 1.5.28 भागवतम का, ये दिखाएंगे कि अब आगे उनको और कैसे भक्ति प्रेम भक्ति प्राप्त हुई। ये यहाँ पे है सीक्वेंस, मेरे पीछे बोलिए। इत्थं शरत प्रावृषिका ऋतुर्हरेर्विशृण्वतो मेऽनुसवं यशोमलम्। इत्थं शरत प्रावृषिका ऋतुर्हरेर्विषण्वतो मेऽनुसवं यशोमलम्। संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर्भक्तिः प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा। संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर्भक्तिः प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा। इत्थं शरत प्रावृषिका ऋतुहरेर्विशृण्वतो मेऽनुसवं यशोमलम्। इत्थं शरत प्रावृषिका ऋतुर्हरेर्विशृण्वतो मेऽनुसवं यशोमलम्। संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर्भक्ति प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा। संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर्भक्तिः प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा। इत्थं शरत प्रावृषिका ऋतुर्हरेर्विशृण्वतो मेऽनुसवं यशोमलम्। इत्थं शरत प्रावृषिका ऋतुर्हरेर्विशृण्वतो मेऽनुसवं यशोमलम्। संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर्भक्तिः प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा। संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर्भक्ति प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा। वहीं भागवत 1.5.28, अब क्रम याद रख रहे होंगे, 26वां पहला श्लोक कोट किया गया था, 28 में यह भी कहा गया है इस प्रकार शरद और वर्षा यानी कि 4 महीने, इन 2 ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया। अरे बोलिए मत, अभी क्या नाम है, आप अभी जूम पे नहीं है, यहाँ रूम में है, बोलने का काम आप जूम पे कर सकते हैं। और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता गया। इससे चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हुआ। अभी एक इंटरेस्टिंग बात है कि क्या भाव भक्ति के स्तर पर भी रजोगुण तमोगुण रहता है?
ऐसा तो नहीं है, लेकिन रजोगुण तमगुण को नष्ट करने की प्रवृत्ति है ना भक्ति में, अंतरंग शक्ति की वृत्ति है। तो इसलिए कह रहे हैं कि रजोगुण तमगुण को नष्ट करने वाली भक्ति यानी प्रेम भक्ति मुझे प्राप्त हो गई। ये बात समझ में आ रही है। भाव भक्ति में कहाँ रजोगुण तमगुण रहता है, ये बात है। शुद्ध सत्व में आपने सुना ना, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, लेकिन वो एनर्जी को बोल रहे हैं। भगवान की भक्ति शक्ति कैसी है, जो रजोगुण तमगुण को नष्ट करने वाली, उस भक्ति में प्रवर्तन प्रेम भक्ति को प्राप्त होगा। कुछ लैंग्वेज समझ पा रहे हैं? इत्थम, इस तरह मतलब जैसे अभी तक वैष्णवों से सुनते आए उसी तरह। क्या सीखा? जिससे भाव भक्ति प्राप्त हुई, आगे जाकर भी साधु संग करके प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए कोई ये सोचे कि हम केवल पढ़ तो रहे हैं ना, तो काम नहीं चलेगा। केवल पढ़ने से काम नहीं चलता है। यहाँ तो बिना पढ़े ही काम चल गया है कि नहीं? तो इसलिए केवल पढ़ने से काम नहीं चलता भी। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। इफ वी लव कृष्णा, वोंट वी लव दोज हु लव कृष्णा? चलिए कृष्ण की बात नहीं समझ में आ रही। आप किसी से प्रेम करते हैं तो जो उस व्यक्ति से प्रेम करेगा उससे आप प्रेम नहीं करेंगे। जो जिससे आप प्रेम करते हैं उससे कोई द्वेष करे तो क्या आप उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं? अपने बच्चों से, आपके बच्चों से कोई द्वेष करे तो उसका बड़ा आदर सम्मान करेंगे? ऐसा होता है क्या? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो यानी कि अगर वैष्णवों से प्रीति है, अगर कथा से प्रीति है, सॉरी गलत मतलब, भगवान से प्रीति है, भगवान से प्रीति मतलब कथा से प्रीति, नाम से प्रीति, तो उनसे भी तो प्रीति होगी, सख्य होगा, मैत्री होगी, जो भगवान की कथा से प्रीति करते हैं। तो ये कहना कि आई एम सेल्फ रियलाइज्ड एंड व्हेन आई डोंट लाइक टू एसोसिएट विद एनी डिवोटी, व्हाट काइंड ऑफ दैट सेल्फ रियलाइजेशन इज? आप विचार कीजिए। लोग कह रहे हैं आई एम सेल्फ रियलाइज्ड, तो सेल्फ रियलाइज मीन्स आप डिवोटी हो गए। तो आप डिवोटी हो गए तो अन्य डिवोटीज को जो पसंद करोगे कि नहीं पसंद करोगे? आप साउथ इंडिया चले जाएंगे तो कोई नॉर्थ इंडिया का दिख गया व्यक्ति ना, अरे ये तो अपना यूपी का है, केवल इतना देखने से खुश हो जाते हैं लोग। या अमेरिका चले जाएंगे तो कोई अमेरिका मतलब यहाँ पे नोएडा चले जाए कोई तिलक दिख जाता है, तिलक वाला, कभी रेयर कोई दिख गया, अरे तो अपना इस्कॉन वाला है। ये सोचने वाली बात है, बहुत गंभीर बात है। इसीलिए मध्यम अधिकारी कृपा भी करते हैं। वो जानते हैं कि अभी हमको भी कृपा मिली है वैष्णव की, तब हम प्रगति किए। तो अनलेस वी गिव नॉलेज नोबडी विल प्रोग्रेस। बिना संगति की कहाँ प्रगति होती, हो ही नहीं सकती है। ये बात है। कुछ बोलना था, मैं अब इसके सुनाने के बाद बोलता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मध्यम अधिकार पे बोलूंगा कुछ। इत्थम, इस तरह, यानी कि जैसे पहले वर्णन किए थे कि हर पद को विशेष रूप से सुनते हुए, आस्वादन करते हुए, शरद प्रावृषिक, प्रावृषिक मतलब वर्षा ऋतु, शरद मतलब शरद, वर्षा तथा शरद इन दोनों ऋतुओं में अनुसवम, तीनों कालों में, सुबह, दोपहर और शाम को भी, तो 12 बजे भी क्लास शुरू कर दें। चलिए उसमें तो कौन ही आएगा, लेकिन सुबह शाम इतना तो कम से कम होना चाहिए, ये मिनिमम है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का खड़िया में क्लास करते थे, वहां पे गांव में था क्लास, तो हम लोगों का टाइम था सुबह 3 घंटा, शाम 3 घंटा, 6 आवर्स टॉकिंग अबाउट कृष्णा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, भगवान के बारे में सुनना। अनुसवम, तीनों कालों में, महात्म भी मुनि भी, महात्मा मुनियों के द्वारा, महात्मा मतलब महात्मानं स्तुमां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते नन्य मनसो ज्ञात भूतात्मवयम्। महात्मा मुनि, एक ये भी बात है, बहुत से मुनि होते हैं जो मनन करने में बहुत तेज होते हैं, लेकिन भगवान में उनकी मति नहीं जाती है। बहुत सारे मुनि हैं, एक्चुअली यूट्यूब पे बहुत सारे मुनि घूम रहे हैं, लेकिन वो महात्मा मुनि नहीं है, अर्थात जिन्होंने भगवान के अंतरंग शक्ति का आश्रय लिया, ऐसे भक्त नहीं है, अनन्य भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो उन महात्मा मुनियों के द्वारा संकीर्तमानम, सम्यक रूप से कीर्तन किए जाने वाले, अच्छे से भगवान के बारे में बताया जा रहा था। हरेर अमलम यशः विशृण्वत, श्री हरि के निर्मल यश को सुनने के कारण मैं, मुझ में, आत्म रजस तमोपहा भक्ति, रजगुण तथा तमगुण को विनष्ट करने वाली भक्ति, प्रवृत्ता मतलब, प्रवृत्ता का मतलब हो गया उत्पन्न हो गई, यानी कि भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई। तो यहां पर दिखाया जा रहा है कि अब उनको भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हुई है। इसका मतलब क्या प्रमाण हुआ कि ये प्रमाणित कर रहा है कि भाव भक्ति प्रेम भक्ति के पहले आती है। 26वें श्लोक में भाव भक्ति मिली और 28वें श्लोक तक उनको प्रेम भक्ति मिल गई। 3 श्लोक मिल गई, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन तरीका क्या था प्रेम भक्ति प्राप्त करने का? भगवान के बारे में वैष्णव की संगति में सुनना। देखिए, आप निवेदन है कि अगर आप लोग चाहें तो उसको पढ़ लें। वाणी के द्वारा बहुत सेवा होती है और वाणी के द्वारा बहुत नुकसान भी होता है। हम कितना व्यर्थ का प्रजल्प कर देते हैं दिन में, हमको पता तब लगेगा जब थोड़ा शांत होंगे, और तब आप देखेंगे भी कि चित्त केवल कम बोलने मात्र से बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कल भी मैं नोटिस करा रहा था कि जो डिस्कशन हम लोग किताब खोल के कर रहे हैं वो समान डिस्कशंस में होता ही नहीं है। और आप उसका प्रभाव देखिए कि आधा घंटे 1 घंटे के अंदर चित्त में कितना परिवर्तन आ जाता है, एटलीस्ट उस टाइम। तो सोचिए, अगर हम लोग कॉन्शियस हो जाएं कि हमारी वाणी से बाहर क्या निकल रहा है और अंदर क्या जा रहा है। प्रसाद, तो प्रसाद वाली बात तो चलो आप लोग उम्मीद है कि मानते होंगे, प्रसाद ही खाते हैं, लेकिन वाणी से बाहर क्या निकल रहा है, ये थोड़ा विचार करेंगे तो प्रगति बहुत तीव्र हो जाएगी। तो कल ही तो पूछा था सुबह कि 4 महीने में क्या है। राधा शर्मा माता जी पूछ रहे थे कैसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई, कैसे 12 साल में अजामिल वैकुंठ चले गए वृद्धावस्था की भक्ति करते हुए। सो वो बात एक सम पॉइंट यू विल बिगिन टू बिकम वेरी कॉन्शियस कि मैं क्या बोल रहा हूँ और उसका प्रभाव मेरे चित्त पे क्या हो रहा है, और फिर भक्ति में आपकी बड़ी तीव्र प्रगति होने लगती है। आप समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए आपने एसी चला दिया, अब ध्यान नहीं दिया कि दरवाजा खुला है, या फिर कभी कभी एग्जॉस्ट चलता रहता है, तो आप लोग कहते हैं अरे क्या हो गया, ये ठंडा नहीं कर रहा है, क्या दिक्कत है? देन सडनली यू बिकम कॉन्शियस, चित्त ग्रहण करने लगता है अरे वहीं कहीं एग्जॉस्ट की आवाज आ रही है और एग्जॉस्ट भी हम ही चलाए हैं। ऐसा आप लोगों से कभी नहीं हुआ है? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो साधक शुरुआत में सोचता है थोड़ा बहुत इंद्रिय तृप्ति कर लेंगे, कुछ पजल कर लेंगे, उससे क्या नुकसान हो रहा है। और आप देखेंगे बाद में याद आती है कि नहीं बात हो जब के समय। फिर तो इनकी बड़ा सुंदर शब्द भी है, दांत, उनकी इंद्रियां संयमित थी, वह अनावश्यक नहीं बोलते थे, और बच्चों के खेल में भी उनकी कोई रुचि नहीं थी, यद्यपि बच्चे थे। अब ये कितनी अद्भुत बात है, बच्चों के खेलने में उस नासी पुत्र की कोई रुचि नहीं थी। तो ये सब बातें होती हैं जिसकी वजह से व्यक्ति का भक्ति में बहुत तीव्रता से प्रगति होती है। एक इस बात में बोलना चाहूँगा, महाराज बड़ा एग्जाम्पल देते हैं अच्छा कि एक व्यक्ति स्टेशन जा रहा था, तो रास्ते में किसी से पूछा भाई स्टेशन कितना दूर है, तो कोई उत्तर ही नहीं दिया। अरे बताओ भाई स्टेशन कितना दूर है, तो बोला देखिए स्टेशन उतना दूर है जितनी आपकी स्पीड है। पैदल जा रहे हैं तो 1 घंटा या 2 घंटा लग जाएगा, यहाँ से मथुरा कितना दूर है, 15 किलोमीटर है, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन अब पैदल चल रहे हैं तो फिर कितनी देर पहुँचेंगे, 1.5 घंटा या 2 घंटे पहुँचेंगे, आई डोंट नो। 15 किलोमीटर 2 घंटा, अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटा। बाइक से जा रहे हैं, कार से, निर्णय करना पड़ेगा ना। तो अब अगर निरंतर भक्ति में अभिनिवेश है, इंद्रियां भगवान की ही सेवा में लगी हैं, तो फिर फटाफट प्रेम प्राप्त हो जाएगा, जैसा कि नारद जी के केस में। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, आपने सुना ना एक्सेप्शंस प्रूव द रूल। तो एक व्यक्ति को अगर उस मार्ग से भक्ति करके प्रेम मिला है तो अन्यों को भी मिल सकता है, यानी कि ये असंभव नहीं है। ध्रुव महाराज 4 महीने में भगवान को देख, 6 महीने 4 महीने में भगवान को देख लिए, चलिए 6 दिया, 2 महीने एक्स्ट्रा दे दिए, 6 महीने दे दिए। अच्छा यह भी नहीं है कि नारद जी वृंदावन में भजन किए, ये भी नहीं बताया जा रहा है, ऐसा तो कुछ बताया जाने रहा कि वृंदावन में भजन किए। तो चलो बोलते हैं कि ध्रुव महाराज का वृंदावन का 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, तो ठीक है वो भी स्वीकार है। लेकिन अब नारद जी तो, अच्छा अमेजिंग बात है कि नारद जी तपस्या भी नहीं किए ध्रुव महाराज की तरह, ये पता है ना आप लोगों को। केवल सुने, केवल भगवान के बारे में सुने, सुबह दोपहर शाम, ये भी नहीं कि 24 घंटे सुने। लेकिन आप जान रहे हैं कि वो सुनने में एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट था, क्या था? विशुण्वतः, विशेष रूप से, और हर पद को वो सीख रहे थे, समझ रहे थे। उस प्रकार से व्यक्ति का जितना अभिनिवेश भक्ति में होगा, श्रवण में होगा, वैसी वैसी व्यक्ति को प्रगति होती चली जाएगी। आप देखिएगा कि कभी आप किसी की बात से दुखी हुए हैं तो कभी उसको इनअटेंटिवली सुना था कि अटेंटिवली सुना था आपने? एक एक शब्द याद रहा होगा कि इसने हमारे बारे में क्या कहा। किसी को ये दृष्टांत तो समझ में आया नहीं ना, ये किसका? अच्छा जिसको दृष्टांत समझ में नहीं आया ये वाला, वो हाथ खड़ा करे पहले। अरे ज्यादा छोड़ दीजिए, एक लाइन का मैसेज किसी को कर दीजिए तो उसको पढ़ता है, पूरा पढ़ेगा, उस पर मनन करेगा और फिर धोता रहेगा, उसने हमारे बारे में ऐसा कहा वैसा कहा इत्यादि इत्यादि।
तो अब हम खाली इतनी बात बता रहे हैं कि एक एक पद का आस्वादन करने का क्या प्रभाव आपके चित्त पे होता है, उसको आपको सबको, हम सबको अनुभव है। इसने हमको ऐसा क्यों कहा, उसका इस शब्द का क्या मतलब था, वहाँ पूरा टीका कर देते कि नहीं, है कि नहीं। और हम प्रैक्टिकल मैं भी देख रहा हूँ कि कोई सिद्धांत के विरुद्ध कोई बात बोलता है तो डजंट टेक मच टाइम फॉर मी टू बिकम एंग्री, डजंट मेक वो एक लाइन ही हमको गुस्सा कर देगी। तो मैं खाली इतना बोलना चाहता हूं कि जब कथा को बहुत ध्यान से पढ़ा जाएगा तो वो लाभ होगा। और आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि अब कई साल हो गए, मैं शायद 5 साल से क्लास दे रहा हूं, हम लोग एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो प्रभुपाद जी ने के शब्द जो हैं वो शब्द ब्रह्म है, और एक एक शब्द को, एक एक लाइन को समझने का, पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये हम लोग मतलब ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। अगर आप विचार कीजिए, वो अलग बात है कि बाद में कुछ गड़बड़ भी कर देते हैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन आप प्रैक्टिकल देखेंगे वी आर स्टिकिंग टू दिस प्रोसीजर, वन एवरी वर्ड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा भक्ति पर होता है, हमारे हृदय में भक्ति बढ़ाने में होता है। तो ये उनकी प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई। इससे पहले कि हम इस श्लोक में, अगले वाले श्लोक में जाएं, मैं एक रिफ्लेक्शन शेयर करूंगा। मैं बात विचार कर रहा था मध्यम अधिकारी की, कि देखिए भगवत धाम जाना चाहते हैं तो मध्यम अधिकार पे आना पड़ेगा, कनिष्ठ नहीं जा सकता। ये सिद्धांत प्रपात बोले हैं इस बात को कि यू हैव टू कम टू मध्यम। ये नहीं कि झगड़ा कर रहे हैं, 2-4 भक्तों को तमाचा मार के आ रहे हैं, उसका कहेंगे हाँ भाई वैकुंठ से भेजना भी, ऐसा होगा नहीं। एटलीस्ट मध्यम। तो जो कोई मुझसे श्रेष्ठ भक्त है, आप जरा बच्चे की तरह सोचो, बिल्कुल आप बच्चे हो, कैन वी सी दैट अ पर्टिकुलर डिवोटी इज मर्सीफुल टुवर्ड्स अस? बहुत से भक्तों से आप इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या आप ये अनुभव कर सकते हो कि जिनकी हमारे मन में है कि हमसे सीनियर डिवोटी है, जो कोई भी हो, तो क्या आप ये नहीं समझ पाते हैं कि वो व्यक्ति मर्सीफुल है या नहीं? देखिए पॉइंट नंबर 1 कि आप ये सोच रहे हैं कि हमसे सीनियर डिवोटी है, चलो पहले आपकी श्रद्धा फर्स्ट क्लास है, नंबर ऑफ ईयर्स में या जैसे भी करके। उसके बाद आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं, कृपा या नहीं? यू वांट सम नॉलेज या कृपा, ठीक है। फिर क्या आप देख पाते हैं कि उन्होंने ज्ञान दिया कि नहीं? कौन नहीं देख पाता है? आप बहुत सारे भक्तों से मिलते हैं, एंड देयर आर मेनी डिवोटीज हु आर सुपीरियर टू अस। कैन यू डायग्नोस इट दैट दे आर गिविंग यू मर्सी? अच्छा, दूसरी बात, इन एवरी इंटरेक्शन आर दे गिविंग यू मर्सी? दिस इज अ वेरी हैवी स्टेटमेंट नाउ। क्या हर इंटरैक्शन में, हर आदान प्रदान में वो कृपा ही कर रहे हैं या आपको दबाने का प्रयास कर रहे हैं? So if we have that association, we must value it and cherish it. मैं तो नाम ले रहा हूं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज हमको डांटते हुए तब भी उनका यही उद्देश्य होता है कि इसको ठीक कर दे लड़के को, कुछ गड़बड़ कर रहा है। Very rarely chastises, but always, when any interaction with him, I've always seen I've got something, some mercy, some कुछ knowledge, कुछ वो जो है हृदय में ना, वही आता है, वो कुछ और नहीं आ सकता। I was very deeply influenced by this thought process कि भाई हम समझे तो सही कि कौन भक्त क्या कर रहा है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप किसी पर दया कर रहे हैं, कभी ऐसा हुआ है कि वो रेसिप्रोकेट ना कर पाए, वो समझ ही ना पाए कि आप दया कर रहे हैं, तो ये भी इसमें आश्चर्य मत कीजिए, बिकॉज ही इज नॉट ऑन मध्यम प्लेटफॉर्म। अगर मध्यम प्लेटफॉर्म पे होता और आप उससे श्रेष्ठ होते तो वो ग्रेटिट्यूड उसका होता, दैट इज नेचुरल। जैसे छोटे बच्चे कहाँ समझ पाते कि माँ मेरी क्या सेवा कर रही है? समझते हैं? नहीं समझते। ये तो मम्मी का काम ही है, रोटी बनाना था, क्यों नहीं बनाया आपने, तो भूख लग रही मेरे को। सभी लोग हम लोग किए हैं। बाद में अगर थोड़ा कृतज्ञ होगा तो समझेगा इस बात को। यहां आपको नारद जी की कृतज्ञता दिख रही कि कैसे उन भक्तों की कृपा से मैं भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हो पाया। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। इवन जबकि वो नित्य सिद्ध भी हो गए, तब भी उनको याद है कि किस प्रकार से उनकी सहायता की गई थी जब वो कुछ भी नहीं थे, दासी पुत्र, लाइक ऑन द रोड। आई मीन जिस सब बातें मेरे मन में आ रही थी उसको मैं रिफ्लेक्शन को भी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ कि जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी आप देख पाएंगे कौन भक्त है कौन नहीं है। कभी भी कोई व्यक्ति, आप मान लीजिए भक्त है, मान रहे हैं आप, लेकिन अगर वो आपको दबाने का प्रयास कर रहा है, दबाना समझते हैं मतलब सप्रेस करने का, अरे तुम क्या भक्ति कर रहे हो, कुछ नहीं हो, ऐसे करके, इसका मतलब यद्यपि वह समय की दृष्टि से सीनियर हो सकता है लेकिन एडवांसमेंट की दृष्टि से सीनियर नहीं। वी स्टिल गिव रेस्पेक्ट बट एसोसिएट नहीं कीजिएगा, फंसेंगे और परेशान हो जाएंगे।
जो जब किसी किसी बात में विरोध हो तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि अभी उस एटलीस्ट इस टाइम पर उस भक्त के हृदय में इतनी भक्ति नहीं बढ़ी है कि वो कंपैशन करे, दया करे। बी वेरी केयरफुल इन एसोसिएटिंग, नहीं तो बाद में रोते हुए आएंगे, प्रभु जी उसने तुमको ऐसा कह दिया, उसने हमको ऐसा कह दिया, ऐसे कह दिया, इत्यादि इत्यादि। ये एक जनरल प्रिंसिपल है और श्री रूप गोस्वामी इस बात को बोले हैं, स्निग्ध और श्रेष्ठ और सजातीय भक्त से संगति करनी चाहिए, नहीं तो लोग हम परेशान हो जाएंगे। आप लोग कभी हुए नहीं क्या ऐसा? मतलब वो है, होते हैं। यस, ही इज अ डिवोटी, ही इज चैंटिंग, सो इन योर माइंड यू हैव टू गिव रेस्पेक्ट, बट आप ये देखिए कि वहां से आ क्या रहा है, वो इक्वेशन, वो मतलब एनर्जी कौन सी आ रही है। अच्छा, ये तो श्लोक सब लोग बच्चे को पता होगा। यहाँ पर तृतीय स्कंद में ये बिल्कुल स्पष्ट तरीका बताया जा रहा है कि कैसे भाव भक्ति प्राप्त होती है। तो मेरे पीछे बोलिए, तो सब लोग आंख मूंद करके बोल लेंगे, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। बोलिए, रुक जाइए यार, पुराण के हम बोलेंगे। हाँ ठीक है। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायनः कथा भवन्ति हृतकर्णरसायनः कथा तदजोषणादाशु अपवर्गवर्त्मनि तद्जोषणादाशु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। बोलिए, सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्णरसायनः कथा भवन्ति हृतकर्णरसायनः कथा तद्जोषणादाशु अपवर्गवर्त्मनि तज्जोषणादाशु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। हम इसको संस्कृत से समझते हैं, सब लोग को, सबको पता है ना श्लोक। सताम प्रसंगात मतलब, चलिए निशा माता जी एग्जाम लिया जाए, बहुत देर से शांत बैठी हैं, रुकिए कुछ बोलने का मौका दीजिए। ये तो श्लोक आप मत कहिए कि नहीं पता, 4 दिन क्लास दी है, बताइए जितना, जहां तक आप छोड़ देंगे फिर बाकी वरुण टोप तक एक्सप्लेन कर ही देंगे। सताम प्रसंगात मतलब मेरे भक्तों के संग में। चलिए मम आपने जोड़ दिया इसमें, ठीक है, मेरे भक्तों के संगत से। हाँ, वीर संविधा मतलब मेरी वीर मतलब मेरी पराक्रम, पराक्रम की सुनता है जो पराक्रम समझ में आता है, समझाने वाली। संविद, अब तो समझते हैं संविद, संविद यानी कि समझ में आना चाहिए कि भगवान की कथा में भगवान की संविद शक्ति है, तभी तो समझ में आ रही बात। भगवान का पराक्रम समझाने वाली कथा भवंती मतलब कथाएं होती हैं। यस, यानी कि कथा तो बहुत सी होती हैं, लेकिन जिससे भगवान का पराक्रम समझ में आए वो केवल वैष्णवों की संगति में होती। क्लियर हुआ ये? अच्छा, और ये उसका स्वरूप क्या, मतलब क्या उसका इफेक्ट होता है, ये हृतकर्ण रसायन के बारे में वरुण प्रभु बताएंगे। वरुण प्रभु बताइए, हृतकर्ण रसायन का क्या मतलब है? सारी फैमिली को पूछ लेते हैं, उसके बाद साइंटिस्ट प्रभु। हाँ, हृतकर्ण रसायन मतलब कानों से सुन के हृदय में आ जाते हैं भगवान। अच्छा, वेदवादी को तो हमने बहुत परेशान किया। साइंटिस्ट प्रभु, अगर कोई नहीं बता पाएगा तो वेदवादी से पूछेंगे। नहीं अच्छा चलिए, भूल गए। हृत, अच्छा, रसायन का मतलब क्या होता है प्रभु जी? तोड़ी रसायन मतलब क्या होता है बताइए। रसायन शब्द कभी नहीं सुने आप? रस समझे आप? रस मतलब कंडेंस फॉर्म में टेस्टफुल चीज। आयन मतलब, नहीं आपको परेशान नहीं करते वेदवादी, चलिए आपको परेशान करते हैं। रसायन मतलब जो रस का आयन हो, हाँ, जहाँ से रस मिलता हो। आयन मतलब अबोर्ड, आकर, जैसे ये मान लीजिए कटोरी, अब कटोरी में जूस रखा हो तो जूस आयन कहा जाएगा इसको। तो रस का आयन जहां रस भरा हो, तो कर्ण रसायन, जब कथा कान से सुनी जाती है वैष्णवों से तो कैसा लगता है? कान के लिए रसायन हो जाती है, कान को बड़ा प्लीजिंग लगती है। और जब उसके अर्थ पे विचार करते हैं तब तो हृदय को अच्छी लगती है। इज इट ओके? ये होती है। फिर है कुछ पता है कुछ शामली माता जी, श्लोक पता है कुछ उसके बारे में? नहीं पता है तो चलिए आपको नहीं परेशान करते। तज्जोषणात् मतलब उसके सेवन से, जोषण मतलब लगे खूब सेवन से, सुबह शाम जब चाहे सेवन करने से, सेवन मतलब पीने से, ग्रहण करने से। आशु, आशु मतलब जल्दी। अपवर्ग वर्तमनी, अपवर्ग मतलब मोक्ष और वर्तम मतलब मार्ग। जो मोक्ष के मार्ग स्वरूप भगवान विष्णु हैं, उनके चरण कमलों में श्रद्धा हो जाती है। रति मतलब भाव भक्ति हो जाती है, और भक्ति मतलब प्रेम भक्ति, अनुक्रम एक के बाद एक प्राप्त हो जाती है। और ये एक
जनरल सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि जो कर रहा है उसको किसी को मिलेगा, ना वरुण प्रभु को मिलेगा और निशा माता जी को नहीं मिलेगा, श्यामली माता जी का चांस है या पता नहीं, और कर्णामृत प्रभु का तो डाउट लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, जो उसमें लगा रहेगा और सबको मिल जाएगी। इट्स ए वेरी स्टैंडर्ड प्रोसीजर। हमको बहुत अच्छा लगता है स्टैंडर्ड प्रोसीजर का। मैं कई बार बोलता हूँ, देखिए मैं वेदवादी को समझा रहा था कि देखिए आपका जो भी हेल्थ इश्यूज हैं दे आर स्टैंडर्ड, और होम्योपैथी में उसके स्टैंडर्ड दवाएं हैं, इसलिए संशय नहीं करना चाहिए कि आप ठीक होंगे कि नहीं होंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तुक्का नहीं मार रहा है होम्योपैथ, अगर अच्छा होम्योपैथ है वो तुक्का नहीं मार रहा है। आपका फैटी लीवर है, देयर स्टैंडर्ड मेडिसिन फॉर दैट, अगर उसने दिया तो आपको लाभ करेगा। यद्यपि आप चकित होंगे, ये 10 बूंद 20 बूंद से मैं ठीक कैसे हो रहा हूँ, लेकिन उस बूंद में एग्जैक्ट काउंटर एक्टिंग पोटेंसी है उस बीमारी का। क्या आप सब समझ पा रहे हैं बात को? तो भगवान की कथाओं में क्या था, रजोगुण तमोगुण को नाश करने की शक्ति है ही, ऐसा नहीं कुछ और करना है। वो अपने आप शक्ति है उनमें, वो नष्ट कर ही देते हैं और विद्या को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, इसलिए बोले प्रोसीजर है, इसको बस पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। भागवत 3:25-25 में उक्त है, सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान करने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही श्री कृष्ण में श्रद्धा, भाव और भक्ति का क्रमशः विकास होता है। तो यहाँ तक ये इसकी व्याख्या मैं करूँगा तो फिर 4 दिन लग जाएगा। 4 दिन व्याख्या कर चुके हैं, जिसको और डिटेल में सुनना चाहता तो रिकॉर्डिंग सुन लेगा। 4 दिन हम लोग चर्चा किए थे, है ना, बहुत अच्छी टॉपिक था ये। तो ये क्लियर है। यहाँ तक आपने क्या समझ लिया कि भाव का आविर्भाव साधना के अभिनिवेश वैदी भक्ति के द्वारा कैसे प्रकट हुआ, ये है ना। साधना का अभिनिवेश में भी 2 भाग थे ना, वैदी और आगन होगा। तो वैदी साधना भक्ति के द्वारा व्यक्ति कैसे भाव को प्राप्त होता है, ये सारे श्लोक आपने सुन लिए। इज इट ओके? अब एक श्लोक और है, उसको बोल के रुकेंगे। पुराणे नाट्य शास्त्रे च पुराणे नाट्यशास्त्रे च द्वयोस्तु रतिभावयोः द्वयोस्तु रतिभावयोः समानार्थतया हि अत्र समानार्थतया यत्र द्वयमेक्येन लक्षितम्। द्वयमैक्येन लक्षितम्। पुराणे नाट्यशास्त्रे च द्वयोस्तु रतिभावयोः समानार्थतया हि यत्र द्वयमैक्येन लक्षितम्। पुराण एवं नाट्य शास्त्र में रति एवं भाव समानार्थक होने के कारण दोनों को यहाँ पर भी एक रूप माना गया। मतलब कोई प्रश्न करे श्रील रूप गोस्वामी से कि आप रति को भाव क्यों कह रहे हैं, तो कह रहे हैं ये जनरल एक्सेप्टेंस है कि रति को भाव ही कहा जाता है, पुराणों में भी और नाट्य शास्त्रों में, जहाँ पर प्रेम आदि का वर्णन किया गया है। पुराण में और नाट्य शास्त्र में रति भावयो, रति और भाव द्वयो, इन दोनों के तु समानार्थक होने के कारण ही निश्चय ही अत्र द्वयम एक्यम लक्षितम, यहाँ दोनों को एक रूप लक्षित किए गए हैं। पुराणे नाट्य शास्त्र, पुराण में और नाट्य शास्त्र में द्वयोस्तु रति भाव, दोनों को यानी कि रति और भाव को समानार्थतया, समानार्थक के रूप में लिया गया है। इसलिए अत्र यहाँ इस प्रकरण में द्वयम ऐक्य लक्षितम, दोनों को एक रूप से बताया गया है। कि जहाँ पे बात क्या हो रही, बात ये हो रही है कि देखिए जब प्रमाण दिया कि भाव भक्ति कैसे वैदिक भक्ति से प्रकट होती है, तो शब्द वहाँ भाव तो आया नहीं था, आया था क्या, रति। ममा भवद रति शब्द था, तो रति के बारे में रति के बारे में बात हो रही है, आप भाव पे क्यों अप्लाई कर रहे हो? तो इसको यहाँ पे प्रमाण दे रहे हैं कि रति और भाव समानार्थक हैं। ये आपने ये पढ़ा है, हिंदी जब पढ़ाए होंगे तो आप लोग को समानार्थक, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, ये आता था एग्जाम में ना, ये शब्द है इसका विपरीतार्थक लिखो, तो समझते हैं सेम मीनिंग वाला। तो ये सेम मीनिंग के अर्थ में, इसलिए कोई इसमें संदेह नहीं कि जो रति शब्द का प्रमाण दिया गया भागवत से वो भाव को ही इंगित कर रहा है। और उसके बाद ये भी था ना, श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमशति, ये नहीं लिखा कि श्रद्धा भाव भक्तिर, ऐसा नहीं है। तो वहाँ भी रति शब्द आया तो लोग कहेंगे तो रति की बात हो रही है, भाव की बात ना हो रही है। तो कह रहे हैं कि रति और भाव एक ही अर्थ है। ठीक है, सिंपल है। इसके बाद थीम चेंज होगी तो हम उसको कर लेंगे, भगवान ने चाहा तो। कोई प्रश्न यहाँ पे किसी का है? कान के लिए ठीक है, ओके, सो विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न किसी भक्त का यहाँ तक? आई थिंक इज वेरी क्लियर, विल स्टॉप नाउ। श्री श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।